हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी पीओ का एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का तो ओवर हो गया। ठीक है, चलो अब मेंस की तैयारी करते हैं। जैसा आपने एग्जामिनेशन दिया उसके बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन हो गया कि आपको कैसे क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या होगा। एक चीज हमने आपके साथ शेयर की है कि बेस्ट वे आईबीपीएस के जैसा कैसे आप अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को उस तरीके से आप कैसे थोड़ा सा लैग करता है जो इशू, उसको कैसे आप अपने सेम उसी तरीके से अपने लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी दे सकते हैं। देखो मॉक्स जो देते हैं वो काफी स्मूथ रहता है, एग्जामिनेशन कभी भी मॉक्स के इतना स्मूथ नहीं रहता है। ये चीज रियलिटी है। इस बार हो सकता है थोड़ा ज्यादा लैग कर रहा हो, लेकिन थोड़ा तो लैग करता ही है। तो कैसे उस इशू को आप अपना उसी इन्वायरमेंट में आप अपना कैसे एग्जाम दीजिएगा, मॉक दीजिएगा, वो हमने उस वीडियो में शेयर किया है। नहीं देखा है तो वीडियो उस पर क्लिक करना, जाकर के देख लेना। चलो आज हम लोग मेंस का सेशन स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। देखो मेंस के सेशन में लॉजिकल रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हमारा जो है इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा मिसलेनियस क्वेश्चन भी जरूरी हो जाता है। पजल्स भी हम लोग करेंगे। जो लोग मेंस को टारगेट कर रहे हो, मेंस के लिए स्पेसिफिकली एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पेशल प्लेलिस्ट मेंस की। आप उससे जा करके जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर, तब आपकी मेंस की तैयारी फ्री में काफी अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चला जाए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट से इम्प्लिसिट कौन है। एक्सप्लिसिट भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि एक्सप्लिसिट कौन है। इसमें आपसे पूछा है कि इम्प्लिसिट कौन है। जितने सारे सवाल रहेंगे उसमें इसी तरीके से आपसे पूछा गया। एक नया पैटर्न का भी हम लोग सवाल करेंगे, जो कि देखना है कि अगर आरआरबी पीयू में अगर लेवल जो एग्जामिनेशन को उन्होंने टफ कर दिया मेंस का, तब आपको उस टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्टेटमेंट है। ट्रैफिक पुलिस बी गिवन एंटी पॉल्यूशन मार्क्स व्हाइल मैनेजिंग ट्रैफिक सिग्नल। तो ट्रैफिक सिग्नल जब होता है, ट्रैफिक सिग्नल जब यूज करते वक्त ट्रैफिक पुलिस को हमें एक एंटी पॉल्यूशन मार्क्स भी हो सकता है कि इसमें हम लोग दें। ठीक है, चलो ठीक है, तो एजम्पशंस है। ठीक है, द ट्रैफिक पुलिस विल बी एबल टू कैरी आउट देयर वर्क आफ्टर वेयरिंग द मास्क। मास्क पहनने के बाद ट्रैफिक पुलिस जो है अपना काम कर सकेंगे। दूसरा है द मास्क आर सेफ फॉर वेयरिंग, देयर इज नो अदर एडवर्स साइड इफेक्ट। मास्क जो है वो सेफ है और इसका कोई एडवर्स साइड इफेक्ट नहीं है। एडवर्स साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि एडवर्स साइड इफेक्ट हो सकता है कि मास्क पहनने के बाद उन लोगों का हो सकता है कि ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए। कोविड टाइम भी हमें ये इशू आया कि जो लोग कंटिन्यूअसली मास्क लगा के रख रहे थे, कंटिन्यूअसली मास्क लगा के रख रहे थे, ठीक है, उनको भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम थोड़ी हुई थी। सो इन दोनों में से इम्प्लिसिट कौन है, सही कौन है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो इसमें काफी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ट्रैफिक पुलिस जो है इसमें 1 और 2 दोनों अगर आपने सही कहा है, बोथ इम्प्लिसिट। ठीक है, इसमें बोथ इम्प्लिसिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ट्रैफिक पुलिस विल बी एबल टू कैरी आउट देयर वर्क आफ्टर वेयरिंग द मास्क। कोई अभी भी ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है अभी भी तो अपना काम करती है ना विदाउट मास्क के। सो अगर आपने ये सोचा है कि मास्क पहन करके ही दोनों कोई कर पाएंगे काम, ये तो सही है कि चलो कुछ सेफ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसको दे सकते हैं हम लोग। लेकिन ये बात गलत है कि ट्रैफिक पुलिस विल बी एबल टू कैरी देयर वर्क आफ्टर वेयरिंग मास्क। तो इसमें बोथ इम्प्लिसिट नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा सा देखो ट्रिकी होता है, नो डाउट ट्रिकी होता है, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा आप फेच कर सकते हैं एग्जामिनेशन में अगर आप मिसलेनियस सवाल और लॉजिकल रीजनिंग के सवाल बना दे। ठीक है, प्लीज डू नॉट यूज लिफ्ट व्हाइल गोइंग डाउन एन इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग। कोई हमारा बिल्डिंग है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें टॉप स्टोरी पे है कि आप नीचे जाते टाइम लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। एजम्पशन क्या हो सकता है? पहला एजम्पशन जो है, फर्स्ट एजम्पशन,
While going down the lift is unable to carry any load, नीचे जाते टाइम लिफ्ट जो है लोड कैरी नहीं कर सकती है। प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज अ मैटर ऑफ फैसिलिटी नॉट ऑफ राइट। जो हमारा लिफ्ट का जो प्रोविजन होता है वो एक फैसिलिटी का प्रोविजन है, राइट का प्रोविजन नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे जो है हमारा एक चीज तो ये बात है, यहाँ पे नाइदर वन नाइदर टू इम्प्लिसिट आपको लग सकता है। देखो दूसरा तो सरे से आप खारिज कर सकते हैं कि प्रोविजन ऑफ लिफ्ट इज अ मैटर ऑफ फैसिलिटी नॉट ऑफ राइट। ये तो बात ही आपको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लग रही है कि ये आपको फैसिलिटी है, आपके राइट नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये नहीं है, ये चीज अलग है। ठीक है, पहला जो एजम्पशन है ना, देखो यहाँ पे पहला एजम्पशन में आपसे खेल खिला है क्या, while going down the lift is unable to carry any load। देखो while please do not use lift while going down and instruction on the top floor of 5 story building। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिफ्ट जो है आपका लोड नहीं बेयर कर पाएगी। जब लिफ्ट आपको ऊपर ला रही है तो नीचे जाते टाइम भी आपका लिफ्ट लोड कैरी करेगी। हो सकता है कि कुछ रीजन हो सकता है कि उसका आपको कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा हो, कुछ दूसरा चीज रहा हो। सो आप ये नहीं कह सकते कि लोड आपको कैरी नहीं करेगी। So neither one not two is implicit। ठीक है, चलो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हमने रखा है सवाल, क्या कि प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ है ना, तो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का सवाल रखा है। कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हैं उस पर भी हम बात करते हुए चल रहे हैं। यू कैन विन ओवर न्यू पीपल बाई योर वार्म स्माइल। नए लोगों को आप अपनी मुस्कुराहट से जीत सकते हैं, मतलब उनको अपने फेवर में ले सकते हैं, उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं। ठीक है, एजम्पशन इट इज नेसेसरी टू विन ओवर न्यू पीपल। एकदम नेसेसरी है कि नया पीपल को आपको विन करना ही है। इट इज पॉसिबल फॉर अस टू स्माइल वार्मली एट अननोन पीपल। ये हमारे लिए पॉसिबल है कि हम अननोन पर्सन के सामने हम एक अच्छी सी गर्म जोशी के साथ मुस्कुराहट कर सके। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास पॉसिबल है, तभी तो ये स्टेटमेंट है कि यू कैन विन ओवर न्यू पीपल। और इट इज नेसेसरी, कोई नेसेसरी थोड़ी है। आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आप की जॉब लगी है, इतने सारे लोग हैं, आप हर को विन करने का थोड़ी सोचिएगा। जिनसे आपका काम रहेगा उन्हीं से ना आप अच्छे से ग्रीट कीजिएगा, हर कोई को जीतने थोड़ी जाइएगा। एक नए तरह का सवाल हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन टफ की तरफ भाग जाए। तो इसमें क्या होगा ना, देखो below are given passage followed by several possible interface which can be drawn from the fact stated in the passage। तो इसमें है ना कि आपको स्टेट एक पैसेज दे दिया गया है, इस पैसेज को रीड करके आपको स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको उस स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है जो इन्फेरेंस किया गया स्टेटमेंट, या क्या वो स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है, क्या वो प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, शायद सही हो सकता है। आप बोलते हैं ना शायद ही वो सवाल मैंने सही बनाया होगा, किसी को एकदम अच्छे से बनाया होगा तो बोलते हैं ना कि एकदम कॉन्फिडेंट है हम उसमें। तीसरा आपकी डाटा इनएडिक्वेट, यार मतलब कहाँ नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर प्रोबेबली फॉल्स, शायद वो गलत होगा, या फिर यार वो डेफिनेटली एक सवाल गलत हो गया। ठीक है, तभी ना लिखते हैं एक्यूरेसी 80% है। तो ये पैसेज दिया और ये स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है और ये इस पैसेज से आपको ये स्टेटमेंट जो है इन्फ्रेंस किया गया है। आपको ये बताना है कि प्रोबेबली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, डाटा इनएडिक्वेट है, क्या है। देखो ये क्या बोला, सबसे पहले हम पैसेज पढ़ लेते हैं। इन अ रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट ऑन कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग रही, कि वुमेन का हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है, इट इज रिपोर्टेड दैट वाइल सैनिटेशन इन अर्बन इंप्रूव बाय 70%, इन रूरल एरिया इट इज एज लो एज 25%। तो सैनिटाइजेशन साफ सुथरा जो रहता है, सैनिटाइजेशन जो है अर्बन में इंप्रूव किया है 70% है, लेकिन रूरल एरिया में जो है वो 25% ही तक रहा है, 25% तक रहा है। ठीक है, तो लो है। बट हाउसेज हैज एक्चुअली लैक ऑफ सैनिटाइजेशन एंड insanitary habits contribute generally towards malnutrition which has retarded growth of 50 मिलियन चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। जो है हमारा हाउसेज जो है वो कि इसमें लैक ऑफ सैनिटाइजेशन है, इनसैनिटरी हैबिट्स है, जो कि हमारी कंट्रीब्यूट करती हैं किसके तरफ, मैल न्यूट्रिशन की तरफ। ठीक है, कुपोषिकता की तरफ। ठीक है, विच इज रिगार्डेड एज द ग्रोथ ऑफ which has retarded as the growth of 50 million children
और कंट्री, जिसके वजह से 50 मिलियन चिल्ड्रन हमारे कंट्री के उनके ग्रोथ पर असर पड़ा है। एक सर्टेन एज तक मान लो उनकी हाइट 4 फीट हो जानी चाहिए थी, एक हेल्दी चिल्ड्रन का अभी तक उनका हाइट 3 फीट रहा है। उनका ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट इतना तक हो जाना चाहिए था, कम ही रहा है। तो वैसे ही डिफरेंट काउजेस, ठीक है, रिटार्डेड द ग्रोथ में हाइट नहीं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो उसमें 50 मिलियंस को हमारे चिल्ड्रंस को अफेक्ट किया है। 70% ऑफ द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस बाय द चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल्स आर ड्यू टू इनसफिशिएंट सैनिटाइजेशन। 70% प्रॉब्लम जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस किया जाता है चिल्ड्रंस के, जो कि प्राइमरी स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में नेशनल हाई स्कूल, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी होता है ना, हायर, तो प्राइमरी स्कूल के बारे में, ड्यू टू इनसफिशिएंट सैनिटेशन, इनका क्या हुआ है, 70% हेल्थ इश्यूज, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो इनसफिशिएंट सैनिटेशन को फेस कर रहे हैं। पॉपुलेटेड एयर एंड इनसैनिटरी हैबिट्स रिजल्ट इन डिजीज थ्रू व्हिच अप्रॉक्सिमेटली 4 लाख चिल्ड्रन डाई एवरी ईयर। पॉपुलेटेड एयर जो रहा, इनसैनिटरी हैबिट्स रहा, उसके वजह से 4 लाख चिल्ड्रन जो है डाई करते हैं, मतलब हर साल 4 लाख स्टूडेंट्स की डेथ हो जाती है। तो ये पूरा ये रहा। अब स्टेटमेंट हमारा ये है, और स्टेटमेंट का हमें क्या बताना है, ये प्रोबेबली ट्रू हो सकता है या फिर आपको डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है। तो ये क्या बोला ना, इंडिया पॉवर्टी सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। देखो, डिजीज स्प्रेड करने के लिए इंडिया की पॉवर्टी खाली जिम्मेदार है? नहीं, पॉवर्टी नहीं है, दूसरा भी रीजन हो सकता है, इलिटरेसी हो सकता है, रॉन्ग प्लानिंग हो सकता है, लार्ज पॉपुलेशन हो सकता है। सो ये जो है हमारा डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स है। अच्छा, यहाँ पे अगर सोनली की जगह इज वन ऑफ द रीजन फॉर स्प्रेड ऑफ डिजीज, अगर ये बोलता ना तो हो जाता। इसने बोला कि सिर्फ पॉवर्टी ही है, पॉवर्टी नहीं है ना, हर जगह, कई जगह आपको अलॉटमेंट भी अच्छा रहता है पैसे का, लेकिन आपको अच्छे से आपको इस्तेमाल नहीं हो पाता है, तो वो भी हो सकता है। देखो, अब आपने स्टेटमेंट तो पढ़ लिया है, अब ये बताइए कि ये जो है, इफ वी अडॉप्ट सैनिटेशन हैबिट्स स्मॉल चाइल्ड फैमिली वी कैन सेव लॉट ऑफ चिल्ड्रन। अगर हम सैनिटेशन हैबिट्स अगर स्मॉल चिल्ड्रन फैमिली में अगर करें तो हम लोग सेव कर सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, ये डेफिनेटली ट्रू है। पहला ये लास्ट है कि हमारा जो है इन सैनिटरी हैबिट्स के वजह से हमारे स्टूडेंट्स की डेथ हो रही है, ये चिल्ड्रंस की डेथ हो रही है। अगर हम सैनिटरी हैबिट्स करेंगे तो सेव करेंगे चिल्ड्रन को, तो ये हमारा फर्स्ट होगा डेफिनेटली ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। देखो, मेनी स्टूडेंट्स, तीसरा स्टेटमेंट हमारा ये है। देखो, इससे ये बेनिफिट हो रहा है कि हम एक पैसेज पढ़ लिया और जल्दी से हम इसका आंसर जवाब दिए चले जा रहे हैं, या ऑप्शन भी हमारे बदल नहीं रहे हैं। मेनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट गो टू द स्कूल आर बेटर ऑफ रिगार्डिंग हेल्थ एंड दोज हु डू गो टू स्कूल। जो देखो, यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन तो नहीं ना हुआ, इसमें इसमें कंपैरिजन नहीं हुआ कि इतने प्रतिशत जो स्टूडेंट, मान लो 40% जो है वो बीमार नहीं पड़ते हैं जो स्कूल जाते हैं, और 60% जो स्कूल जाते हैं वो बीमार पड़ते हैं, ऐसे कहीं कंपेरिजन हमको नहीं मिला है। तो ये हमारा डाटा इनइक्विटी में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है, द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ अर्बन वुमेन इन इंडिया इज बेटर देन द अर्बन वुमेन ऑफ अदर कंट्रीज। ये हमारा सैनिटेशन के बारे में कहा था, हेल्थ के बारे में कोई कंपेरिजन नहीं था कि दोनों का हेल्थ अच्छा है। हो सकता है कि सैनिटेशन आपको अच्छा रखे लेकिन अर्बन में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब रहे तो आपको वहां ज्यादा बीमारी हो, या अर्बन में कुछ तरह की किसी दूसरे रीजन से कुछ कंपेरिजन हमारा नहीं हुआ है, हो सकता है, तो हमारा कंपेरिजन नहीं हुआ है, तो हमारे इसमें डाटा इनइक्वेट कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, पांचवा सवाल, और ये आखिरी सवाल इसका पैसेज का। इन इंडिया चाइल्ड malnutrition इज प्रिवेलेंट बोथ इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। चाइल्ड न्यूट्रिशन जो है प्रिवेलेंट है अर्बन में और एज वेल एज रूरल एरिया में। तो ये हमारा आपको ये हमारा प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, क्योंकि no direct information is there, but since lack of sanitation contributes towards the malnutrition and it's present in both areas, there may be probable. So lack of sanitation और हमारा रूरल में भी है। देखो, लैक है ना, 30% है अभी आपको बचा हुआ काम है, आपको अर्बन में काम करना, 75% आपको यहाँ आपको काम करना बाकी है रूरल एरियाज में। सो चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रिवेलेंट है हमारा बोथ कंट्रीज में। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबली ट्रू हो सकता है कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन प्रोबेबली ट्रू हो, ये क्योंकि लैक ऑफ सैनिटाइजेशन है हमारा, दोनों जगह मेंशन है। ठीक है, तो ये हमारा एक नया पैटर्न का सवाल रहा। ये आप इस तरह के भी सवाल आप देख सकते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा। और देखो, इसमें है ना पॉजिटिव रिलेशनशिप और निगेटिव रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दोनों ही में हो। पेन काम करना बंद कर दिया, फिर से आते हैं एक बार। हाँ, चलो, काम कर रहा है। पॉजिटिव रिलेशनशिप और निगेटिव रिलेशनशिप दोनों इसमें आया है, निगेटिव रिलेशनशिप दोनों इसमें आया है। इसमें हम कैसे कह सकते हैं, देखो, Q इंटू
P into Q means Q is the mother of P और P minus Q means P is the brother of Q। तो इसमें निगेटिव रिलेशनशिप है इसको कहते हैं, इसको पॉजिटिव कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको Q के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे which of the following is K is the son of N, K जो है इसमें सन होना चाहिए N का। तो देखो K हमारा सन होना चाहिए, तो इसमें हमारा ये चीज हो जाएगा कि इसमें एक मेल होना चाहिए K को मेल होना चाहिए। तो K प्लस L जब बोला K इज द फादर ऑफ L, मतलब ये हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे आर के डिवाइडेड बाई आर बोला मीन्स क्यू इज द सिस्टर ऑफ पी है, मतलब आर इज द सिस्टर ऑफ के। आर जो है सिस्टर है के की, के का कोई जनरेशन नहीं मिला। हम बस फिर ये चेक करेंगे कि एम क्या है, एम इज द सिस्टर ऑफ आर, तो एम भी हमारी सिस्टर हो गई। इनटू क्या है, एम इज द मदर ऑफ पी, एम इज द मदर ऑफ पी। आर का तो इसमें जेंडर ही नहीं पता मिलेगा, हमें क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला इलिमिनेट हो गया क्योंकि के डिवाइडेड एम है, तो ये हमारा के जो है हमारी फीमेल आ जाएगी, सिस्टर है। के माइनस एल है, अब देखो ये वाला हमारा इलिमिनेट हो गया, ये इलिमिनेट हो गया, हमारा एक या फिर चार आंसर होगा। तो के माइनस एल है, के माइनस एल हम क्या कह सकते हैं, के इज द ब्रदर ऑफ एल। ठीक है, के इज द ब्रदर ऑफ एल, एल माइनस एम मींस एल इज द सिस्टर ऑफ एम, m into n means m is the mother of p, m जो है वो मदर है p की। हमें k is the son of n चाहिए था, n k is the mother of n। तो यहाँ पे n तो नीचे जनरेशन चला गया, ये नहीं है, तो सिर्फ हम 1 को चेक करेंगे कि k प्लस l बोला कुछ, k प्लस l क्या बोला, k is the father of l, l is the sister of m, m is the mother, m is the mother of n, m is the mother of n means यहाँ n आ जाएगी, m is the mother of n, k is the son of n आया, नहीं आया, तो इसका हमारा जवाब हो जाएगा none of these, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखो which of the following statement is or are redundant to the above question, which of the following statement is or, अच्छा इसमें से 1 2 3 4 में से इसमें से कौन सा है रिडंडेंट है। रिडंडेंट हम लोग क्या करेंगे, जिसकी जरूरत हमें नहीं है। तो इसे आप एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे रिडंडेंट कौन सा है। ठीक है, इसमें आप एक बार अपने से ट्राई कीजिए कि रिडंडेंट कौन सा है। के इज द सन ऑफ एन। ओ देखो हमने एक गलती किया, यहाँ क्या गलती किया, m इंटू एन है ना, इसमें क्या है देखो निगेटिव रिलेशनशिप है। तो चौथा नंबर, पहला नंबर और चौथा नंबर जो हमारा जा रहा था k माइनस एल, के माइनस एल क्या है, k इज द ब्रदर ऑफ एल, k इज द ब्रदर ऑफ एल, l इंटू एम, यहाँ पे l डिवाइडेड बाई एम, l डिवाइडेड बाई एम मींस m इज द सिस्टर ऑफ p, m is the sister of p, m is the sister of p, m into n, m into n means n is the mother of m, है ना, n is the mother of m, तो n हमारी मदर हो गई। तो हमें पूछा तो पूछा k is the son of m, k हमारा सन हो गया n का, यहाँ तो n है ना, k हमारा सन हो गया n का, तो ये हमारा सही जवाब हो गया। अच्छा यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिडंडेंट टू अबव क्वेश्चन। ये हमारा जो अबव क्वेश्चन था ना कि के इज द सन ऑफ एम, इसमें से रिडंडेंट कौन सा है। देखो रिडंडेंट कौन सा है, हमने इसमें किसको इस्तेमाल किया, हमने इसको इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल किया और इसको इस्तेमाल किया, 3 को नहीं इस्तेमाल किया आंसर निकालने के लिए। तो हमारा रिडंडेंट हो जाएगा, रिडंडेंट 3 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे भी हुआ, आप भी थोड़ा सा इसमें ये किया कीजिए, आप अपना ध्यान दिया कीजिए कि निगेटिव और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, जो कि न्यू पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे, हम लोग ये आपकी मेंस की नैया पार वाले में हम लोग जो है ये जो लेके चल रहे हैं मेंस की नैया पार, उसमें हम लोग जरूर से ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। हमारा चैनल को जब भी यहाँ पे कोई वीडियो लाएगा तो उसे जरूर देखना। और ये हमारी नई बार, ये हमारा स्कोर बूस्टर सेशन 1 रहा, इसी तरीके से 2 3 भी अपलोड होता रहेगा। IBPS PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए भी अलग से क्लास चलेगी। IBPS PO के लिए जो हमारा बैच चला था पिछले बार, उसका जो है प्लेलिस्ट आपके सामने है, तो उस प्लेलिस्ट को जब तक आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।